विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक मेरे ठीक पीछे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। टॉपिक जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स। ध्यान रखिएगा, मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम जिसका नाम है वैल्यू एडेड कोर्स अर्थात भारत बोध। क्या नाम है इसका? भारत बोध यानी कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया। इसकी यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है भारत का जीवन दर्शन और सतत भविष्य की अवधारणा। इसका दूसरा पार्ट प्रकृति के साथ सामंजस्य, यज्ञ, पंचमहाभूत, ऋतु चक्र और पर्यावरण संतुलन। इस टॉपिक को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो देर ना करते हुए इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्रकृति के साथ सामंजस्य, यज्ञ, पंचमहाभूत, ऋतु चक्र और पर्यावरण संतुलन। बात करें हम भारतीय दर्शन और वैदिक परंपरा में इन सभी तत्वों को पर्यावरण को शुद्ध और संतुलित रखने के लिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना जाता है। प्रकृति के साथ सामंजस्य पंचमहाभूत अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पंचमहाभूत का मतलब 5 महाभूत, जो हमारा शरीर भी इन पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ऋतु चक्र और पर्यावरण संतुलन के बीच में गहरा संबंध है। सामंजस्य बनाए रखने के लिए हमें इन पांचों तत्वों और मौसम के अनुसार अपनी जीवन शैली, आहार और व्यवहार को समायोजित करना होगा। जब यह संतुलन बिगड़ता है तो पर्यावरण में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। बात करते हैं प्रकृति के साथ सामंजस्य की, हार्मोनी विथ नेचर। भारतीय ज्ञान परंपरा में मनुष्य को प्रकृति का अभिन्न अंग माना गया है, यथा पिंड तथा ब्रह्मांडिक अर्थात मानव शरीर में वही तत्व है जो पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित है। इसलिए प्रकृति के साथ सामंजस्य का अर्थ है प्राकृतिक नियमों के अनुसार जीवन जीना, संसाधनों का संयमित उपयोग, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, जल, वायु, भूमि का संरक्षण, पर्यावरण को हानि न पहुंचाना। जिस समाज का जीवन शैली प्रकृति के अनुरूप होती है उसका स्वास्थ्य, पर्यावरण और संस्कृति भी स्वस्थ रहती है। सेकंड पॉइंट हमारे लिए यज्ञ का पर्यावरणीय महत्व। यज्ञ का पर्यावरणीय महत्व क्या है? तो यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र या फिर जिसको हम होम भी कहते हैं, को प्राचीन काल से ही पर्यावरण संरक्षण का एक सबसे बढ़िया संसाधन माना जाता रहा है। यदि आगे देखें तो यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि पर्यावरण को शुद्ध करने का एक वैज्ञानिक तरीका है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वायु शोधन की बात करें तो यज्ञ में प्रयुक्त औषधियां, सामग्री जिसे हम हविष्य कहते हैं, और घी के जलने से उत्पन्न धुआं रोगाणु रोधक होता है, यानी इंसेक्ट जो होते हैं उनको मारने का काम करता है। यह रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है और आसपास की हमारी ऑक्सीजन को, वायु को शुद्ध करने का काम करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि यज्ञ साल भर में एक बार आपके घर में होना ही चाहिए। पोषक तत्वों का संचार। यज्ञ के माध्यम से औषधि तत्वों का वाष्पीकरण होता है जो वायुमंडल में फैलकर वृक्षों, वनस्पतियों और जीवों को लाभ पहुंचाते हैं। जैव रासायनिक संतुलन की बात करें तो यह माना जाता है कि यज्ञ वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। वर्षा का कारक है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में यज्ञ को वर्षा कारक भी बताया गया है जो जल चक्र यानी वाटर साइकिल में सहायक होते हैं। बात करते हैं सूक्ष्म पर्यावरण की, तो घर में किया गया छोटा यज्ञ भी घर के आंतरिक और समीपस्थ वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाता है। वैदिक दृष्टि से यज्ञ का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संतुलन और प्रकृति के संसाधनों का पुनर्भरण करता है। बात करते आगे हम पंच महाभूतों और प्रकृति के साथ सामंजस्य। भारतीय दर्शन के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड और मानव शरीर 5 तत्वों से बना है। कौन कौन से? आकाश यानी स्पेस, जहां पर ध्वनि और विस्तार की बात होती है। एयर यानी वायु, जो कि गति और जीवन ऊर्जा की बात करता है। अगला अग्नि अर्थात फायर, जो कि रूप, तेज और मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के बारे में बताता है। वाटर अर्थात जल, ये प्रवाह, रस और शीतलता प्रदान करता है। अर्थ अथवा पृथ्वी, ये स्थिरता प्रदान करती है और साथ में संरचना को भी डेवलप करती है।
तो इन पंच तत्वों का संतुलन बिगड़ने पर शरीर में रोग, समाज में अव्यवस्था, प्रकृति में प्रदूषण उत्पन्न होने लगते थे। इसलिए कहा गया है कि इन पंच महाभूतों को प्रकृति के साथ में संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक होता है। आगे देखें, यज्ञ, योग, आयुर्वेदिक और पर्यावरण संरक्षण इसी संतुलन को पुनः स्थापित करने के साधन है। पंच महाभूत यानी 5 ग्रेट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश यानी अंतरिक्ष को संपूर्ण सृष्टि का मूल आधार माना गया। यानी पंच महाभूत को इस पूरी सृष्टि का एक बेस माना गया है, एक आधार माना गया है। मानव शरीर भी इन्हीं तत्वों से मिलकर बना है। जैसे पंच महाभूत की बात करें तो पृथ्वी प्रकृति में भूमिका क्या है, तो स्थिरता प्रदान करती है, आधार स्तंभ है और पदार्थ को बनाती है। सामंजस्य का अर्थ क्या है, तो भूमि का संरक्षण करना, प्रदूषण से बचाव करना और वनस्पतियों का पालन पोषण करना। दूसरा आता है जल यानी वाटर। वाटर का नेचर क्या है, तो तरलता, द्रवित होता है, जीवन का आधार है, पोषण प्रदान करता है। जल स्रोतों की शुद्धि, जल का दुरुपयोग न करना यानी प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना। अग्नि फायर या एनर्जी, ऊर्जा, ताप और परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग करना और यज्ञ द्वारा सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करना। बात आती एयर यानी वायु, गति, श्वास और स्पर्श को स्पष्ट करती है, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करती है, शुद्ध वायु का संचार करती है। आकाश यानी स्पेस, विस्तार, शून्य और जगह, शांत मन, विस्तारवादी सोच, सभी को स्थान देना। पर्यावरण संतुलन का अर्थ है कि पंच महाभूत अपने प्राकृतिक और शुद्ध स्वरूप में बने रहे। जब मनुष्य विलासिता या लालच के कारण इन तत्वों को दूषित करता है तो प्राकृतिक सामंजस्य डिस्टर्ब हो जाता है, अर्थात बिगड़ जाता है। बात करते ऋतु चक्र और उसका पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, यानी सेशनल साइकिल एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट। पृथ्वी पर होने वाले सभी जैविक और पारिस्थितिक परिवर्तन ऋतु चक्र से संचालित होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी गई है। कौन कौन सी, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। टोटल कितनी ऋतु होती है, 6 ऋतु होती है। वैसे मुख्य रूप से 4 होती है, पर इन चारों को 6 भागों में डिवाइड किया गया। ऋतु चक्र का संतुलन बिगड़ने के कारण अत्यधिक वनों की कटाई, अत्यधिक प्रदूषण, अनियंत्रित औद्योगिक गतिविधियां, जलवायु परिवर्तन जिसको हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, जिससे असामयिक वर्षा, सूखा, बाढ़, अत्यधिक तापमान जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। सेशनल साइकिल और संतुलन की बात करें, ऋतु चक्र और संतुलन यानी बैलेंस की बात करें तो वैदिक और आयुर्वेदिक परंपरा में ऋतु चक्र को प्रकृति के सामंजस्य का एक अभिन्न अंग माना गया है। प्राकृतिक विनिमय, ऋतुएं ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत मौसम, तापमान और वर्षा को नियंत्रित करती है, जिससे कृषि और जैव विविधता मेंटेन रहती है, बनी रहती है। मानव और प्रकृति, प्राचीन ऋषि मुनियों ने ऋतुओं के अनुसार आहार विहार और दिनचर्या का विधान किया था ताकि मानव शरीर भी प्रकृति के साथ बैलेंस रहे और स्वस्थ रहे। यज्ञ और ऋतु, विशिष्ट ऋतुओं में विशेष प्रकार के यज्ञों का विधान होता था जो उस ऋतु के अनुरूप वायुमंडल को शुद्ध करने और संतुलन बनाए रखने में सहायक होते थे। संक्षिप्त में हम कहें कि यज्ञ एक प्रोसेस है, एक क्रिया है जो पंच महाभूतों को शुद्ध करने में मदद करती है, जिससे ऋतु चक्र सुचारू रूप से चलता है और अंततः पर्यावरण संतुलन बना रहता है, यानी बैलेंस रहता है। ये एक पारस्परिक इंटरप्ले यानी आदान प्रदान की क्रिया का सिद्धांत है, जहां मनुष्य प्रकृति को देता है और बदले में प्रकृति उसे शुद्धता और स्वास्थ्य प्रदान करती है। पर्यावरण संतुलन की बात करें तो पर्यावरण संतुलन तब कहलाता है जब पंच महाभूतों में सामंजस्य हो, ऋतु चक्र अपने प्राकृतिक क्रम में चले, जल, वायु, मिट्टी, वन, जीव जंतु सभी एक दूसरे में को सहयोग प्रदान करें। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के उपाय तो वृक्षारोपण और जल संरक्षण, कचरा नियंत्रण और प्लास्टिक कम करना, नदियों, जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसे हम जैविक खेती बोलते हैं, प्राकृतिक खेती करना, योग, प्राणायाम और सतत जीवन की शैली को विकसित करना। इन सभी तत्वों को समग्र संबंध है। प्रकृति हमारा आधार है, पंच महाभूत हमारे शरीर और ब्रह्मांड का तत्व है, ऋतु चक्र हमारे जीवन शैली को कंट्रोल्ड करते हैं, नियंत्रित करते हैं, यज्ञ प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और पुनर्भरण का माध्यम है। इनका संतुलन ही पर्यावरण संरक्षण का वास्तविक बेस्ड है, आधार है। जब मनुष्य प्रकृति का शोषण करने की बजाय उसके नियमों का सम्मान करता है
तभी पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित और समृद्ध रहता है। तो विद्यार्थियों, ये हम डिस्कस कर रहे थे आपका जो सेकंड पार्ट है यूनिट नंबर 4 का, वो अगला जो पार्ट आएगा 3, उसमें हम बात करेंगे भारतीय अर्थदर्शन, अर्थशास्त्र, स्वदेशी श्रम और संस्कृति और लोक उद्यम की। इससे मेरे विद्यार्थियों में आपको एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये जो अभी हम स्क्रीन पर स्लाइड्स देख रहे थे, इनके यदि आप पीडीएफ नोट्स के जरिए अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप आपके मोबाइल में जाइएगा, आपके मोबाइल में आपको जाना होगा और मोबाइल में प्ले स्टोर में जाना होगा और प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको सर्च करना होगा SPEEDLEARN। स्पीड लर्न आपके खुद का मोबाइल एप्लीकेशन है, एक ऐसा लोगो बना हुआ आएगा और स्पीड लर्न को आपको ओपन करना होगा। जब आप ओपन करेंगे तो आपके मोबाइल के जो मोबाइल नंबर उसमें डालना होंगे, एक ओटीपी आएगा 4 डिजिट का, वो डालना होगा। जब आप उसके स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो यहां पर बीएससी फर्स्ट ईयर, कक्षा 12वीं, हिंदी इंग्लिश मीडियम और मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम के आपको यहां पर नोट्स अवेलेबल होंगे। विद्यार्थियों, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। यहां पर 5 मिनट के नोट्स मात्र 51 रुपए में, 51 रुपीज में आपको लिए अवेलेबल है। तो आप पीडीएफ नोट्स के जरिए अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। मात्र 51 रुपए आपको ऑनलाइन पेड करना होंगे और अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू जारी रख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।